उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आई है। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर का अड्डा ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन का ये एक्शन नजर आया है झांगुर बाबा पर। बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम। जलालुद्दीन ने जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर, बलरामपुर के उतरौला में बुलडोजर एक्शन जारी। धर्मांतरण कराता था जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा। जलालुद्दीन की सहयोगी नीतू के नाम है मकान। विदेशी फंडिंग से जलालुद्दीन ने बनवाई थी कोठी। इसी लखनऊ के होटल में अपनी सहयोगी नीतू के साथ रह रहा था झांगुर बाबा। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां प्रशासन का डंडा झांगुर बाबा के अवैध कब्जों पर पड़ा है। बुलडोजर चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें कि जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में रहती है और यही देखने को भी मिला है झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के केस में भी। बता दें कि शुरुआत झांगुर बाबा ने अंगूठियों को बेच कर की थी और आज उसके पास 100 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा नहीं है। लेकिन विदेशी फंडिंग कैसे हुई? धर्मांतरण के कहा जा रहा है कि 50-50 लाख रुपए खर्च करता था वो। एक धर्मांतरण पे 50-50 लाख रुपए खर्च किए जाते थे। फंडिंग कहां से हो रही है? तमाम सवाल उठ रहे हैं। बलरामपुर के ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप बलरामपुर से देख रहे हैं, जहां कोठी बनाई थी जो झांगुर बाबा ने, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस प्रशासन कोठी को ध्वस्त कर रही है। बता दें कि झांगुर बाबा के सहयोगी नीतू के नाम पर यह पूरा मकान था। बता दें कि धर्मांतरण कराता था जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा। तमाम सवाल उठ रहे हैं अब ना सिर्फ झांगुर बाबा की विदेशी फंडिंग को लेकर के, बल्कि धर्मांतरण में कितने लोग शामिल हैं। ये पूरा रैकेट है, जी हाँ, ये चेन है जिसका अब खुलासा धीरे धीरे होता नजर आ रहा है। प्रशासन अलर्ट है और लगातार हर चेन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन के द्वारा स्लीपर सेल बैठाए गए छोटी छोटी जगहों से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक, जहां पर धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज की खबर पर आप देख रहे हैं, जहां झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की कोठी को ध्वस्त किया जा रहा है बुलडोजर की कार्रवाई में। बता दें कि 2 बुलडोजर लगाकर कोठी को गिराया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें कि 70 दिनों से लखनऊ के एक होटल में अपनी सहयोगी नीतू के साथ छुपा हुआ था, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई। और जब गिरफ्तारी हुई तो बैंक डिटेल से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। इस वक्त की बड़ी खबर बलरामपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जलालुद्दीन उर्फ झांगुर का अड्डा ध्वस्त हो चुका है। धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ रही है। प्रशासन ने 2 बुलडोजर लगाकर कोठी को ध्वस्त करने का काम किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अबू तलहा हमारे साथ जुड़े हुए। तलहा, ये बड़ी कार्रवाई है, प्रशासन एक्शन में है और एक्शन में होने के साथ साथ जीरो टॉलरेंस नीति की जब बात की जाती है, बुलडोजर नीति की बात की जाती है, तो सड़कों पर अब कोठी गिराते हुए बाबा का बुलडोजर नजर आ रहा है। बिल्कुल यशस्वी बात करें तो 2 दिन पहले लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र से झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया था और साथ साथ नीतू उर्फ नसरीन, जो कि अपना धर्म बदलकर पहले नीतू थी, बाद में वो नसरीन हो गई थी, तो वो उन दोनों को यहाँ लखनऊ के विकास नगर से गिरफ्तार किया गया था। और लगातार इस पूरे मामले को लेकर एसटीएफ हो, चाहे एटीएस हो, चाहे लोकल पुलिस है, वो जांच कर रही थी। ऐसे में तमाम ऐसे अवैध निर्माण कह सकते हैं जो चिन्हित किए थे पुलिस ने, जो कहीं ना कहीं झांगुर बाबा या उनके सहयोगी या नीतू के नाम पर थे। तो ऐसे में आज बलरामपुर के उतरौला में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई है। जो मकान को ध्वस्त किया गया है, ये नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर ये मकान था। ऐसे में देखिए बड़ी कार्रवाई जरूर यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि देखिए एक बड़ा कहते हैं सिंडिकेट जो था धर्मांतरण का, उसका खुलासा हुआ। हालांकि एटीएस, एसटीएफ, तमाम जो यूपी पुलिस की टीम है, ये लगातार इस पूरे मामले को लेकर लंबे समय से जांच कर रही थी। ऐसे में जब इस तरह के इनपुट मिले कि झांगुर बाबा का जब तमाम ट्रांजैक्शन से देखा गया, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा
का ट्रांजैक्शन बैंक से मिला और यही वजह थी कि देखिए जब एटीएस की टीम ने जांच तेज की उसके बाद जांगूर बाबा का इनपुट लखनऊ में मिला, उसको गिरफ्तार किया गया। अब उसके वो तमाम प्रॉपर्टी चिन्हित किए जा रहे हैं जो जांगूर बाबा या जितने उतने लोगों का धर्मांतरण कराया उन लोगों के नाम पर है या तमाम ऐसे जांगूर बाबा के सहयोगियों के नाम पे। तो ऐसे में आज बलरामपुर के उसरौला में जो मकान है ध्वस्त किया गया और ये नसरीन के नाम पे मतलब नीतू के नाम पर था जो अब नसरीन हो चुकी है और लगभग 300 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण जांगूर बाबा करा चुका है। तो देखिए ये बड़ा सिंडिकेट है और अब कहीं ना कहीं पूरे मामले में आने वाले समय में ईडी की भी एंट्री हो सकती है क्योंकि वजह ये है क्योंकि देखिए एक बड़ा सिंडिकेट था, करोड़ों का लेन देन था, लगभग लाखों रुपए दिए जाते थे धर्मांतरण के लिए और एक बड़ा सिंडिकेट चलता था। सिर्फ भारत से ही नहीं विदेश से भी फंडिंग होती थी। तो ऐसे में अब ईडी की टीम की इसमें एंट्री हो सकती है क्योंकि तमाम ऐसे इनपुट जुटाए जा रहे हैं कि आखिर कहां ये तमाम जांगूर बाबा या उसकी सहयोगी की प्रॉपर्टी है। आज जो प्रॉपर्टी कह सकते हैं जिसपे बुलडोजर चलाया गया वो भी लगभग करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। तो मतलब इस तरह की कई ऐसी प्रॉपर्टी है जो जांगूर बाबा के नाम पे है। और अगर बात करें तो नेपाल से सटे हुए जगह पे जो भारत में एरिया पड़ता है नेपाल से सटा हुआ उन तमाम जगहों पर इस तरह के इनपुट भी मिले हैं कि जांगूर बाबा की जो प्रॉपर्टीज है वो वहां पर भी है। तो ऐसे में अब तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही है पर बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से आज देखने को मिली है। जी यशस्वी। तलहा क्योंकि आप बुलडोजर नीति की बात करते हैं और बुलडोजर गर्जा है, कितना कुछ अब इस सिंडिकेट में और भी मिलने वाला है और तमाम लोगों के नाम भी सामने वाले क्योंकि जैसा आपने अभी डेटा बताया कि 300 लोगों का धर्मांतरण ये कर चुका है और 100 करोड़ की बात कही जा रही है, ईडी की एंट्री होने वाली है इस पूरे मामले पर। तो पैसे का लेन देन भी क्या कुछ एक आंकड़ा समझ में आ रहा है कि कितने पैसे खर्च किए जाते होंगे एक धर्मांतरण पर? देखिए वो जाति के हिसाब से अगर यशस्वी बात करें तो जाति के हिसाब से धर्मांतरण को लेकर पैसे खर्चा किए जाते थे। अगर कोई ब्राह्मण लड़की या लड़का है जिसका धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उसको 50 लाख दिए जाते थे। अगर कोई निचली जाति के लोग हैं जिनका धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उसको 20 लाख रुपए दिए जाते थे। तो देखिए जाति के हिसाब से धर्मांतरण पे पैसा खर्चा किया जाता था। अब हम बता दें आपको ये सिर्फ जो 100 करोड़ का लेन देन का हिसाब किताब सामने आया ये सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट से आया। ये जांगूर बाबा का अकाउंट था और जो नीतू नसरीन है उसके अकाउंट का ट्रांजैक्शन दिखाए। तो मतलब 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन इन दो लोगों से हुआ है। तो ऐसे में तमाम और सहयोगी होंगे जिनके बैंक डिटेल सब निकाले जाएंगे जिसमें और ऐसे ट्रांजैक्शन सामने आ सकते हैं। ऐसे में देखिए सूत्रों द्वारा ये जरूर बताया जा रहा है लगभग 300 से 400 करोड़ का ट्रांजैक्शन इस जांगूर बाबा के थ्रू इनके सहयोगियों के थ्रू हो चुका है और बड़ी फंडिंग जो थी वो विदेश से हो रही थी। और यही वजह है कि देखिए एटीएस इस पूरे मामले को गंभीरता से ली हुई थी और 2 दिन पहले लखनऊ से गिरफ्तार किया गया जब जांगूर बाबा तो अब उससे पूछताछ हो रही है। पूछताछ में कई और नाम सामने आए हैं। ऐसे में अब एटीएस उन तमाम लोगों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है जिन लोगों का नाम जांगूर बाबा या नसरीन से एटीएस को इनपुट मिला है। तो अब उन तमाम लोगों की तलाश की जा रही है। पर देखिए एक बड़ा सिंडिकेट था जिसका भांडाफोड़ किया था एटीएस की टीम ने, यूपी पुलिस की टीम ने और अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसमें ईडी की एंट्री जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि देखिए बड़ा कह सकते हैं लेन देन था, बड़ा मतलब ट्रांजैक्शन था, करोड़ों का ट्रांजैक्शन, 1 करोड़ की बात नहीं कर रहे हम, लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन था। तो ऐसे में ये पैसा कहां से आता था, किस तरह से ये सिंडिकेट चलता था, इन तमाम चीजों की जांच तो चली रही है। पर आने वाले समय में जब ईडी इन तमाम चीजों की जांच करेगी तो देखिए तमाम चीजें कैसे ये सिंडिकेट चलता था, कैसे कहां से ट्रांजैक्शन होता था, इन तमाम चीजों की जानकारी जरूर तमाम लोगों से साझा की जाएगी। पर एक बड़ा सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरह से सतर्क है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई है वो देखने को मिलती है। जी यशस्वी। तलहा विदेशी फंडिंग की थोड़ी सी बातचीत इसमें कर लेते हैं और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि विदेशी फंडिंग कई जगह से इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर इशारा किया जा रहा है। तो क्या आने वाले समय में जब एटीएस और गहराई से जांच करेगी तो कुछ इस्लामिक कंट्रीज के भी नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी तो एटीएस जांच कर रही है। ऐसे में तमाम वो जांच एजेंसियां जब जांच करेंगी कि आखिर कहां से ये फंडिंग होती थी, कैसे पैसा भेजा जाता था, कैसे इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था, कितने अकाउंट में ये पैसा भेजा जाता था और एक बार में कितना पैसा भेजा जाता था। तो इन तमाम चीजों की जब जांच होगी तो जरूर स्पष्ट होगा कि कितना बड़ा
मतलब लेन देन हुआ है। साथ साथ जिस तरह से आपने विदेशी कंट्रियों की बात करी, तो देखिए ये तो स्पष्ट पहले से ही था कि विदेशों से फंडिंग हो रही थी। तमाम ऐसी इस्लामिक कंट्री थी जहां से इस धर्मांतरण को लेकर फंडिंग की जा रही थी। तो अब इन तमाम चीजों पर से भी जब और इस पूरे मामले की जांच होगी, अभी तो जांगूर बाबा से पूछताछ चल रही है। जो नीतू थी, नीतू उर्फ नसरीन, उससे भी पूछताछ चल रही है। तो देखिए पूछताछ में दो तमाम चीजें सामने आएंगी उस पूरे मामले को लेकर, उनके बयानों को लेकर तमाम चीजों पे जांच की जाएगी, तब तमाम चीजें स्पष्ट जरूर होंगी। पर ये कहना अभी कह सकते हैं कि जो तमाम विदेशी कंट्रियां हैं, इस्लामिक कंट्रियां, वहां से फंडिंग जरूर होती थी और एटीएस को इस तरह के इनपुट मिले थे, तभी एटीएस पूरी तरह से सतर्क हुई थी। और जांच में जब तमाम ऐसी फंडिंग देखी गई, उसके बाद ही जांगूर बाबा को गिरफ्तार किया गया। देखिए एक बड़ा सिंडिकेट जांगूर बाबा चलाता था। तमाम ऐसी लगभग बताया जा रहा है 300 लड़कियों का धर्मांतरण वो करा चुका था। तो देखिए कितना बड़ा सिंडिकेट था। और इस सिंडिकेट में सिर्फ एक आदमी नहीं, ये भी कह सकते हैं चाहे वो 50 आदमी हो, चाहे 100 लोगों का सिंडिकेट हो, क्योंकि जब ज्यादा लोग होंगे तभी इतना बड़ा सिंडिकेट चलाया जा सकता है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं पुलिस की जांच इन तमाम चीजों पे है कि जो इनके सहयोगी हैं, जो इनके सिंडिकेट के मेंबर है, कि इसके पास कैसे पैसा आता था, कैसे ये पूरा जो सिंडिकेट है धर्मांतरण का वो चलता था। तो इन तमाम चीजों पे अब जांच की जाएगी। पर ये जरूर कह सकते हैं जांच से पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जांगूर बाबा पर कड़ा कह सकते हैं कड़ा कदम उठाया जा रहा है। और उनकी जो अवैध प्रॉपर्टीज है, जो दूसरों के नाम पर इस रैकेट पे जो लोग शामिल थे उनके नाम पर प्रॉपर्टीज थी, अब उनको ध्वस्त किया जा रहा है। जी यशस्वी, बहुत शुक्रिया तलहा तमाम जानकारी देने के लिए। जी हाँ, एटीएस और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रहार छांगुर बाबा के जो अवैध प्रॉपर्टीज हैं उस पर पड़ा है और ये कार्रवाई आगे चलती रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं आज की खबर पर, जहां ध्वस्त हो रही हैं झांगुर बाबा की प्रॉपर्टीज। और ये कार्रवाई बुलडोजर जो है अब झांगुर बाबा के तमाम अवैध प्रॉपर्टीज पर ऐसे ही गरजता रहेगा, इसलिए क्योंकि ये जो तार हैं वो विदेश से जुड़े हुए हैं। 300 से 400 धर्मांतरण, जाति के हिसाब से धर्मांतरण, कभी 50 लाख, कभी 30 लाख, कभी 20 लाख जैसे जो पैसों का है वो लालच देना लोगों को, उसके बाद धर्मांतरण करना, सिंडिकेट पूरा चलाया जा रहा था। और पूरे सिंडिकेट में स्लीपर सेल की तरीके से काम किया जा रहा था। छोटे शहरों से लेकर के बड़े शहरों में धर्मांतरण की कोशिश कराई जा रही थी। अब जब एटीएस गहराई से जांच कर रहा है तो तमाम जो विदेश भी है उनके भी नकाब अब हटेंगे। पर्दा उठने वाला है कि आखिर कौन सी विदेशी शक्तियां हैं जो भारत में धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रही हैं।